आप मुझे फैक्ट एंड फिगर्स पर आप मुझे बता दें कि किस तरह हम एजुकेशन में इंडिया से आगे हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर की बात है ना, वो तो कोई इकोनॉमिस्ट है, वो पाकिस्तान के हवाले से बताएगा ना कि पाकिस्तान में आप अभी मोबाइल निकालें, गूगल करें, आपको सब पता चल जाएगा। आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर अब ये बताना चाहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। सर मैं रियलिटी बेस्ड बात कर रही हूँ। रियलिटी बेस्ड बात तो नहीं होती ये सना। पहले आप आटा तो दें, गरीब खाना खा लें। हमारे मुल्क में तो आटा, घी, चीनी, इन चीज़ों का प्रॉब्लम है। इनको हल करेंगे तो हम जहाज़ बनाएंगे, हम कोई मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे। वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और डेवलपमेंट पे यकीन रखते हैं, और दूसरी बात उनकी एजुकेशन हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया अपने लोगों के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर लगा रही है। ये डेफिनेटली मैम तभी होता है कि जब आपके पास वसाइल ज़्यादा हों। इंडिया का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और इंग्लिश बोलता है। इंडिया में मुझे ये बताएं कितने मतलब के लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल का क्या ये भी नहीं पता कि 2 वक्त की रोटी है। मुंबई की हालत आप देखें, जो उनका मेन ऐसे हालात तो पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान में कौन से ऐसे हालात हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान की गुर्बत इंडिया से ज़्यादा नहीं है मैडम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जब नाज़रीन 2022 में यानी कि इसी साल इंडिया ने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था और अभी ये साल ख़त्म भी नहीं हुआ, इंडिया ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। एक वक्त वो था जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया में एक सुई भी नहीं बनती थी, और आज इंडिया ना सिर्फ हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि 75 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कहां पर एग्जिस्ट करता है। तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? फैसल तारिक। मेरा नाम सुहेल शफकत। सर इंडिया ने इसी साल INS विक्रांत के नाम से एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था। अब इसी साल के मतलब ये साल ख़त्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक के बाद एक चीज़ बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जी, मैं आपको थोड़ा बहुत अपने नॉलेज शेयर करूंगा कि मुझे याद है कि इंडिया ने, हमारे इधर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो प्रोग्राम किया था कि हमने इधर यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट करना है, बनाना है। तो हमारे इधर तो वहाँ पे तब जो था वो बिजली का बड़े इशू थे, टेक्नोलॉजी के बड़े इशू थे। तो उन्होंने समझ लें कि हाफ बिल्ड जो है ना बिल्डिंग छोड़ दी। वो इंडिया मूव कर गए। वो वहाँ पे ये हुआ कि इंडिया ने उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, उन्होंने उन 3 सालों में क्या किया, अपने जो नौजवान हैं, अपनी जो यूथ है, अपने जो लोग हैं, उनको इतना तैयार कर लिया कि 3 साल बाद उनका जो है ना प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं किया। उनको कहा आप अपना सामान उठाएं और वापस चले जाएं। ब्लैकमेल किया ना कि आप अपना सामान उठाएं वापस चले जाएं। अगर आप इधर प्रोग्राम करना है तो हमारी ये डिमांड्स हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, वही माइक्रोसॉफ्ट अपने मुल्क में अपने लोगों के हैंड ओवर करके अपने लोगों को वो लेके चल रहे हैं। यानी कि हमारे इधर तो ये होता है कि 100 साल की लीज है। कोई भी चीज़ है, एक पत्थर निकल आया, कोयला निकल आया, एक मैं कह रहा हूँ कि ज़रा भी निकल आया ना, तो यहाँ पे जो हुक्मरान बैठते हैं ना वो कहते हैं 100 ईयर्स लीज लें हमसे, हमें ऐसा करें, हमें क्या देते हैं। यहाँ पे तो ये चलता है ना, हमें क्या देते हैं। मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड हूँ, मैं देखता हूँ मैक में, यानी कि हर बंदा कहता है यार मुझे क्या देते हो आप, छोड़ो मुल्क का। आपने ये जो बात की ना वो मुल्क के मफाद के लिए कर रहे हैं ना। उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसीलिए स्टार्ट किया है, और वो इन चीज़ों पे हमारे पास तो इधर ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे नहीं है लगाने के लिए, वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी भी ऊपर चलेगी, उनकी हर चीज़ ऊपर चलेगी 10-20 सालों के अंदर अंदर। हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे अभी भी आप कह लो ना, एक सुई भी जो है ना वो भी हमें चाइना से दरामद करवानी पड़ती है। कोई भी चीज़ है, व्हाटएवर आप कोई भी चीज़ देख लेंगे ना, हमारे इधर इतना इतना माइंड है, इतना इतना दिमाग है। मुझे याद है कुछ लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं कि जो इतने ब्रिलियंट थे कि उनको माइक्रोसॉफ्ट उठा के ले गया अच्छी सैलरीज पे। वही सैलरीज उनको अगर पाकिस्तान दे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनको इधर अच्छी सैलरी दे, आधी भी दे, उनसे आधी भी देना, वो लोग आने के लिए तैयार हैं। अगर उनको अमेरिका US उनको 6 लाख दे रहा है, वो कह रहे हैं यार हम 2 लाख में पाकिस्तान काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ तो देना। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ना जो है आप कह लो कि टेक्नोलॉजी की ना लोगों की कदर है, ना ब्रिलियंट लोगों की इनको ज़रूरत है। यानी कि काबल बंदा जो है ना वो इन शॉर्ट वो बेचारा एंड यहाँ पे फिर मेरे आपके जैसे लोग रह जाते हैं। अदरवाइज़ जो अल्लाह पाक ने बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी बनाई है, खूबसूरत मुल्क है हमारा। आप देखिए किस लिहाज से हर बंदा चेहरा, हर चेहरा खुश
यानी कि लोग एक दूसरे से हंसते हुए मिलते हैं। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया में एक सुई भी नहीं बनती थी और आज इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार कर रहा है, अपने वेपन्स खुद रेडी कर रहा है और दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करने के बजाय उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगा रहा है, लोगों को जो है वो रोजगार के मौके फराहम कर रहा है। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज लगाने वाले तो आ नहीं रहे, जो यहाँ पर कारोबार कर रहे थे लोग, उनके कारोबार भी ठप पड़ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि मैं अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में आपने अगर कोई बिल ट्रांसफ़र किया 15-20 लाख, मैंने अगर रकम आई है मेरे अकाउंट में, तो अगले दिन मेरे घर के आगे नैब खड़ी होती है। यानी कि यहाँ पे ना बड़ा अजीब सा सीन है कि जो जितना लुच्चा है ना वो उतना कामयाब है। यानी कि बड़े को कोई हाथ डालता नहीं, तो अगर नीचे से कोई बंदा मेहनत करके ऊपर आता है ना तो उसको दबाने वाले बड़े हैं। यानी कि 2 नंबर ही है यहाँ पे, हर चीज़ बिकती है हमारे मुल्क में, हर चीज़ का सौदा होता है। किसी जगह पे किसी महकमे में हमारे मुल्क में आप चले जाएं, आप यकीन करेंगे आपकी जेब में पैसे हैं ना, आप इंसाफ, कानून, हर चीज़ यहाँ पे बिकती है। आज के दौर में भी आप देखें कि ये पाकिस्तान मेरे ख्याल में बने को भी 75 साल से ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी तक वही सिस्टम है, वही निज़ाम है, रिड़ के चल रहा है। वो कहना घुटनों के बल चल रहा है। यहाँ पे कोई स्पीड नहीं है कि हम अपने बच्चों को कहें बड़ा मुस्तकबिल इनका सिक्योर है। मैं अब इसलिए आपको ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की अगर आप चंद साल पीछे चले जाए ना तो करेंसी भी हमसे डाउन थी, आज उनकी करेंसी भी ऊपर है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को बनाया, अपने मुल्क को मजबूत किया है, सब ने मिल के, हुक्मरानों ने भी और आवाम ने भी। आज आप देखें कि हर चीज़ उनकी ऊपर जा रही है। आप इंडिया की मिसाल दे रही है, मैं आपको बांग्लादेश की मिसाल दूंगा जो हमारा हिस्सा था। आज उनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, आज उनकी आप कह लो डेफिसिट जो उनका हर चीज़ है उनकी बेहतरीन है, उनकी इंडस्ट्री चल रही है, उनकी कंपनियां, यहाँ से बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंपनीज बंद करके बांग्लादेश अपनी कंपनीज मूव कर ली। वहाँ पे लेबर फ्री है, अच्छी है, सस्ती है, हर बंदा अपना फ़ायदा देखता है। मेरा अगर यूनिट है, मेरे यूनिट पे 20 लोग काम करते हैं, मैं अगर उनको 2 लाख दे रहा हूँ, मैं अगर मिसाल के तौर पे बांग्लादेश रहता हूँ, वही मुझे लेबर 1 लाख में, मैं मिसाल दे रहा हूँ एक। तो आपकी बात से मैं ये इत्तेफाक करता हूँ कि इंडिया अपने लोगों के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर लगा रही है। ये डेफिनेटली मैम तभी होता है कि जब आपके पास वसाइल ज़्यादा हों, जब आप अपने मुल्क के लोगों को आटा, घी, चीनी, जो ज़रूरियात ज़िंदगी वही नहीं दे पा रहे, तो ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ये जो आप बात कर रही हैं ना, ये तो बात है आगे की। पहले आप आटा तो दें, गरीब खाना खा लें। हमारे मुल्क में तो आटा, घी, चीनी, इन चीज़ों का प्रॉब्लम है। इनको हल करेंगे तो हम जहाज़ बनाएंगे, हम कोई मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे। अगर कोई काम कर भी रहा है, आर्मी ने काम किया, हमारी आर्मी को जिंदाबाद है, उसने कुछ काम ऐसे किए, कुछ जहाज़ बनाए, कुछ जिसकी वजह से हम सिक्योर रात को सोते हैं अपने घरों में। आप ये देखिए ना कि इंडिया ने हर शोबे के अंदर आगे है। आप वहाँ पे यकीन करेंगे, आप कोई रेडी वाला, कोई भी बंदा देख लें, वो आपको ग्रेजुएट मिलेगा, वो आपको इंग्लिश में टॉक करेगा। यहाँ पे आप, मैं कह रहा हूँ, आप बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल का बच्चा निकाल लें, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, यानी कि उसकी रवानगी वो नहीं है। वो हम, मेरी नज़र में हम बहुत पीछे हैं। सर 2022 में, इसी साल में इंडिया ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था INS विक्रांत के नाम से। अब ये साल ख़त्म भी नहीं हुआ, इंडिया ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। क्या कहेंगे, इंडिया डेवलपमेंट में कहाँ से कहाँ पहुँच गया? एक वक्त था जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया में सुई भी नहीं बनती थी, और आज इंडिया ना सिर्फ हर चीज़ अपने मुल्क में बनाता है बल्कि दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। उसके ये रीज़न ये है, इंडिया में ना पॉलिटिशियन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, जमहूरियत स्ट्रॉन्ग है। उनकी अवाम को ये भी नहीं पता हमारा आर्मी चीफ का नाम क्या है। अच्छा, ठीक है, बल्कि इंडिया के अवाम को पता है हमारे मुल्क में आर्मी चीफ का नाम क्या है। अच्छा। एक ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि वो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और डेवलपमेंट पे यकीन रखते हैं। और दूसरी बात, उनकी एजुकेशन हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, नो डाउट। और दूसरी बात ये, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं कहता हूँ, आई.टी. भी हमसे बहुत आगे है, जो हम IT के मामले में भी पीछे हैं। अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट के, बल्कि मैं इनके बारे में बात कह दूं, ये 17 ग्रेड है, इनको IT 0 है। आपकी मिसिस ने के ये कज़न कह ले जो भी, ठीक है, लेकिन ये इनके जो IT 0 है, वहाँ पे IT स्ट्रॉन्ग है हमसे। अब छोटे छोटे बच्चे को उठा के देख लें, उनके IT इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। ठीक, और इंग्लिश लैंग्वेज जो होनी चाहिए थी हमारी, वो चीज़ नहीं है। अब मैं दुबई में गया इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने M.Com फिनांस किया, मैं लड़खड़ा गया इंग्लिश में बोलने में। फिर मैंने वहाँ से जाके अपने स्पीक को बात की, देन मैंने जाके इंटरव्यू देना कामयाब किया। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है जो इंडिया में ऑलरेडी मौजूद है। सर इसी साल 2022 में इंडिया ने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था। अब इंडिया अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है
बिल्ड करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है, एक के बाद दूसरा वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करने जा रहे हैं। बिल्कुल अचीवमेंट नहीं है सना, किसको आपने कहा है इस चीज़ को आप अचीवमेंट कहती हैं? ये तो सिर्फ एक पागलपन है इंडिया का, जो जिस चीज़ को वो आगे लेकर चल रहा है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, इसको अचीवमेंट तो हम नहीं कहेंगे। अगर उन्होंने कोई तरक्की करनी है तो दूसरे शोबों में करें, संत में शोबे करें, जो उनके पास वहाँ पे गुर्बत इतनी ज़्यादा है, हद लकीर से गुर्बत इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे इतने ज़्यादा मसाइल है, पानी का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। उनके सिर्फ एक सूबे में अगर उन्होंने कहा हमने बिजली फ्री कर दी है, तो बाकी सूबों में जो इशूज़ हैं, जो मतलब कि वहाँ पे मुख्तलिफ मामलात, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करें। ये तो पागलपन है ना कि जब उनका यहाँ पे पायलट यहाँ पर आया तो यहाँ पे क्रैश हो गया उसका जहाज़, हमने उसको पकड़ लिया, वहाँ पे जाके उसने उसको हीरो बना दिया। सर आपने बात की कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पर काम करना चाहिए, तो वो तो डेवलपमेंट में हमसे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। उनका मेडिकल सेक्टर देख लें, उनका एजुकेशन सेक्टर देख लें, उनका कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, उनका आईटी सेक्टर उठा के देख लें, वो हर चीज़ में हमसे तो बेहतर ही हैं। नहीं, आप हर चीज़ में उनको बेहतर नहीं कह सकते। मैं आपको बताता हूँ किसी चीज़ में वो बेहतर है, किस चीज़ में हम बेहतर हैं। वहाँ पे अगर आप एजुकेशन की बात कर रही हैं, अगर वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चीज़ मीडिया उतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान जो है वो अपनी तमाम चीज़ें, पाकिस्तान का आज़ाद मीडिया है और पाकिस्तान उस चीज़ को और करता भी है, इश्यूज़ पे बात भी करता है और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करता है। आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वो आ गया, बहुत सारी इंडिया में चीज़ें वो आ गए, तो पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसे पॉइंट्स बता दें, कोई ऐसे सेक्टर बता दें जिनमें आपको लगता है कि हम इंडिया से आगे हैं। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में पाकिस्तान इंडिया से आगे हैं। सबसे पहले जो है हम हिलाकी तौर पे इंडिया से आगे हैं। हम लोगों का जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा मतलब कि वर्सटाइल नहीं है। सर मीडिया वॉर तो आप छोड़ देना, मीडिया तो मतलब उधर का मीडिया हो, यहाँ का मीडिया हो, नफरत अंगेज़ी के अलावा कुछ नहीं करता। मुझे आप कोई ऐसे सेक्टर बता दें, कोई आईटी सेक्टर, कोई एजुकेशन सेक्टर, कोई हेल्थ सेक्टर, कोई एक सेक्टर जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। मैडम पाकिस्तान एजुकेशन में इंडिया से आगे, कैसे? पाकिस्तान हेल्थ में उनसे आगे। अगर आप मानेंगी नहीं, ये जो मुख्तलिफ मतलब के आप मुझे फैक्ट एंड फिगर्स पर आप मुझे बता दें कि किस तरह हम एजुकेशन में इंडिया से आगे हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर की बात है ना, वो तो कोई इकोनॉमिस्ट है, वो पाकिस्तान के हवाले से बताएगा ना कि पाकिस्तान में आप अभी मोबाइल निकालें, गूगल करें, आपको सब पता चल जाएगा। आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर आप ये बताना चाहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है? सर मैं रियलिटी बेस्ड बात कर रही हूँ। रियलिटी बेस्ड बात तो नहीं होती है सना। आप आपने मेरी बात सुने, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है रिपोर्ट करना और मेरा काम है सच की रिपोर्ट। आपने कहा एजुकेशन में, मेरी बात सुने, आपने कहा एजुकेशन में हम इंडिया से आगे हैं। इंडिया का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और इंग्लिश बोलता है। इंडिया में मुझे ये बताएं कितने मतलब के लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल का क्या ये भी नहीं पता कि 2 वक्त की रोटी है। मुंबई की हालत आप देखें, जो उनका मेन ऐसे हालात तो पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान में कौन से ऐसे हालात हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान की गुर्बत इंडिया से ज़्यादा नहीं है? मैडम अगर आप रिपोर्ट उठा के देखें, पाकिस्तान इस चीज़ पे काम करता है। अगर हमारा सैलाब आया है तो हमने पाकिस्तान में उस इशू पे काम किया है और लोगों को हमने सहूलियात दी हैं। हमने इंडिया की तरह हरकतें नहीं की। हमने ये नहीं किया कि अगर कोई उनका बंदा अगर पाकिस्तान में आया है तो वो यहाँ पे जलील हुआ है, हमने उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया, उसको हमने सुपर हीरो नहीं बनाया। उसके दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए, इंडिया में टेररिस्ट बहुत ज़्यादा है। कहते तो वो हमें है ना, हर वक्त तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं और उनका मेन इशू ही पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान ही मेन इशू होता है ना उनका। इलेक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, उनका नरेंद्र मोदी जो है उसने कितने जुल्म किया पाकिस्तानियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। क्या मुसलमानों के लिए वो जगह ठीक है? मुसलमान वहाँ पे हैं। सर पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं और वो बहुत अच्छे सेक्टर्स पर जॉब भी कर रहे हैं। मैडम बहुत ज़्यादा जॉब कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे हालात तो आप देखें। बाबरी मस्जिद है, जो दूसरे इश्यूज हैं, उस पे वो लोग क्या करते हैं? सर यहाँ पे भी मंदिर जो है तोड़े जाते हैं। आप इस्लामाबाद में देख लें, एक मंदिर बनने जा रहा था, उसे तोड़ दिया गया। मंदिर तोड़ना और बनाना सारा बड़ा सेपरेट इशू है। पहली बात तो ये है। क्या यहाँ पर रहने, अगर आप सिंध वाली सेक्टर पे, मेरी बात सुने, आप अगर सिंध वाली जगह पर चले जाएं, आपको नहीं लगता, या बलोचिस्तान वाली साइड पर चले जाएं, आपको नहीं लगता? मैं आपको लाहौर का बताता हूँ, जहाँ मैं जाऊँ, सुन तो लो, मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे लाहौर में रावी रोड पे कृष्णा मंदिर, वहाँ पे हिंदू बरादरी रहती है। यहाँ पे जैन मंदिर है, उसको बिल्कुल हमने वैसे रखा हुआ है। यहाँ पे जितनी हिंदू बरादरी है, अब क्रिसमस जहाँ पे आप खड़ी हैं, ये क्रिसमस के लिए बाजार लगा हुआ है ना। हम लोग तो अक़लियती बरादरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली मैं मानती हूँ, मैंने बहुत सारे हिंदुओं के त्यौहार खुद जाकर सेलिब्रेट किए हुए हैं, उनके साथ मनाए हुए हैं। मैं मानती हूँ यहाँ पर हिंदू कम्युनिटीज़ को उनके राइट मिलते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को उनके राइट नहीं मिलते। काफ़ी हद तक कुछ माइनॉरिटीज़ हैं जिनके राइट्स जो हैं दबा दिए जाते हैं। कोई भी नहीं दबा दिया जाता, कोई ऐसा इशू नहीं है।
कोई ऐसी बात ही नहीं है। देखो अगर मेरी आप बात मानना सुनो। नहीं चाहते वो एक अलग बात। इंडिया को लेकर इतनी नफरत क्यों है आपके दिल नफरत में? बिल्कुल नहीं है, नफरत बिल्कुल नहीं है। वहाँ के लोगों की सोच नफरत वाली बनाई जाती है मैडम। सियासतदान वहाँ के लोग गलत होंगे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सबसे पहले उस पर इंटरनेशनल पाबंदी लग गई थी कि गुजरात के जो कातिल है उसने मुसलमानों को कत्ल किया बहुत ज़्यादा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, अब अगर उसने लंबे बाल रखे हुए हैं और वो बाल ठाकरे का मतलब कि वो अपनाना चाहता है रूप, ज़रा बात उठा के देखो ना कि हम पाकिस्तानी हैं और हम लोग वहाँ पे बिल्कुल जाना चाहेंगे। आप भी क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? मैडम बेहतरी आनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को अपनी चीज़ें भी तो देखनी चाहिए ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ। हम मेरी बात सुनो, अब आप अच्छे तरीके से बुलाओगे तो हम आगे से बुलाएंगे ना। पाकिस्तान में ट्रेड हुई, हम यहाँ पे ट्रेन भी चलाते थे, बसेस भी जाती थी, पता है आपको, सब चीज़ें बंद हो गई हैं। किस वजह से बंद हो गया? समझौता एक्सप्रेस हमने चलाई थी, इंडिया वालों ने चलाई थी। जितने इश्यूज हुए हैं, जितनी चीज़ें हुई हैं, किसकी तरफ से पहल हुई है? इंडिया की तरफ से हुई है। मैडम देखिए मेरी बात सुने, इंडिया बहुत बड़ा है, हमारे सिर्फ 5 सूबे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी तरक्की पाकिस्तान कर रहा है उसमें पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ों को अगर आप प्रमोट करेंगी ना तो पाकिस्तान ज़रूर आगे जाएगा। हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। हम अपने मुल्क में कुछ भी नहीं बनाते, इसलिए हमारी मौशियत जो है कहाँ पर आकर खड़ी होगी आपके सामने है। मैं वही बात करूँगा, यहाँ पर ना हमारे जो पॉलिटिशियन जो है ना, असल में अब खुल के बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चन, करें, खुल के बात करें आप। असल में हमारी जो जमहूरी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे हर फैसले इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हो रहे हैं जिसमें हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे। अब ये नहीं पता चल रहा हमने आने वाला वक्त क्या करना है। जो भी पॉलिटिशियन आती है, बेशक नून लीग आए, PTI कोई भी आए, एवरीथिंग आए, वो अपना मुफाद देखती है। अब कहते हैं हम आज वज़ीर आज़म बन जाएँ, बाकी जाए बाढ़ पे अवाम की ना महंगाई का ना चीज़ का पता, किसी कंसर्न का नहीं पता। ना ये मुल्क के लिए सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी सीट के लिए सोच रहे हैं। अगर यही हुक्मरान मुल्क के लिए सोचना शुरू कर देना, हम कहाँ से कहाँ तक चले जाएं। और दो चीज़ें, वो वक्त कब आएगा? वो बहुत मुश्किल है। अच्छा। वक्त बहुत मुश्किल है। अगर ये सारे सियासतदान एक जगह पे हो जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अदरवाइज नो। तो इससे बेहतर नहीं था कि हम इंडिया के साथ ही रहते? अगर ये हम मुल्क पाकिस्तान हमने अलग लेकर उसका ये हाल करना था, तो इससे बेहतर नहीं था कि हम इंडिया के साथ इल्हाक में रहते, एक साथ इकट्ठे इंडिया के साथ रहते, ताकि हम भी ग्रो करते? नहीं, पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था। अच्छा। अगर इकट्ठे रहें तो पहले शायद, अब वहाँ के जो मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिम है, मेरे दोस्त भी हैं, दुबई में जॉब करता रहा हूँ, मेरे वो खुद बड़े तंग है अपने उस मुल्क। वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मुसलमान के लिए, वो खुद जॉब के लिए अदर कंट्री जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया था, मुल्क मुसलमान की पहचान के लिए बनाया गया था, एक अलग से मुल्क डेवलपमेंट, अपने आज़ादी राय जो मर्जी करें। ठीक है, ये चीज़ नहीं थी, यानी मीन्स आप मुल्क अलग भी कर लिया है, सारा कुछ भी हो गया है, लेकिन आप अपना ही काम कर रहे हैं जो पहले जो चल रहा था, इससे बेहतर कट ही होता। लेकिन मुल्क इसलिए बनाया गया था, हम हर चीज़ अपने मुसलमान के लिए अलग डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, जो सो नहीं हो सका। सर आपने भी बात की कि वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते, जॉब्स नहीं मिलते। अच्छा, हर पाकिस्तान को ना, हम पाकिस्तानी को हमने ये गिला करते हुए सुना है कि वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, उनके राइट नहीं मिलते उनको, ये है वो है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, पिछले दिनों एक वीडियो आई वहाँ के इंडियन मुस्लिम की, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तानी कौन होते हैं हमारी फिक्र करने वाले, हम अपने मुल्क में बिल्कुल आज़ाद और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, हमें हर तरह की आज़ादी हासिल है। वो सिर्फ मीडिया के हद तक है। अच्छा। वो अब मीडिया के हद तक। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अब नाम ज़ेन में नहीं आ रहा, वो दिल्ली में रहता था, वो मेरे साथ जॉब करता रहा दुबई में। तो हम पूछते रहे यार क्या हालात, कहते हैं आपको सही बताऊं, हमारा कोटा रखा गया है, यानी अगर 100 सीटें हैं ना तो 10 सीटें मुस्लिम की हैं। तो सर यहाँ पे क्या हम माइनॉरिटीज़ को कोटा देते हैं? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। हम तो ये भी नहीं देते वो गैर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कि जो भी हम सबको दे रहे हैं। माइनॉरिटीज़ की बातें तो एक तरफ हैं, ये बताएं कि इंडिया की तरक्की पर क्या कहेंगे, इंडिया की कामयाबी का राज क्या है? उनकी जमहूरियत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जमहूरियत स्ट्रॉन्ग की वजह से उनकी IT बहुत स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और हेल्थ के मामले में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे। क्या कभी हम इंडिया को कम्पीट कर सकें? अगर हमारे हुक्मरान सही हो जाए, अच्छा, बिल्कुल सही हो जाए, सब कुछ हो सकता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।